मित्रों, हँसना सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है और हँसने के साथ साथ अपने काम को शिद्दत से करना और ज़रूरी है। हम कितनी शिद्दत से अपने काम को करते हैं, हम कितना अपने आप को फोकस करते हैं और कितना समय हम अपने दिमाग को सकारात्मक लगाने के लिए यूज़ करते हैं और कितना समय हम दूसरों के बारे में बातचीत करने के लिए कि वो क्या करता है और वो क्या नहीं करता है। उसमें तो इतनी सारी बुराइयां हैं, वो कुछ काम नहीं करता है, बेकार आदमी है, आलसी है, गांजा दारू भांग सब पीता है और क्या क्या करता है, लड़कीबाजी करता है, लड़काबाजी करता है। तो इस तरह की चीज़ों में हम अपना वक्त ज़ाया न करें। हम वो कहानी कि जो अच्छा दिमाग होता है वो अपने काम के बारे में बात करता है, जो घटिया दिमाग होता है वह हमेशा दूसरों के बारे में बातचीत करता है, क्योंकि उसकी अपनी तो कोई उपलब्धि होती भी नहीं है और उसको कुछ हासिल करना नहीं है। तो क्या करेगा वो यही करेगा कि दूसरों के बारे में बातचीत करेगा और दूसरों के बारे में बातचीत करके हम अपने दिमाग और समय दोनों को ज़ाया करते हैं, जो कि हमें नहीं करने की आवश्यकता है। सुबह उठ कर के आधा घंटा प्राणायाम योगा करना है अगर संभव है तो, और ध्यान करेंगे तो और भी अच्छा है। उससे मन शांत भी रहता है और एकाग्र रहता है। फिर अपना चाय नाश्ता जो भी करके आप जो भी काम करते हैं, नौकरी करते तो नौकरी पे जाइए, बिजनेस है तो बिजनेस में चले जाइए, खेती है तो खेती कीजिए, और जो भी कुछ काम करते हैं आप, मजदूरी करते हैं, व्यापार करते हैं, मैनेजर हैं, डॉक्टर हैं, वकील हैं, इंजीनियर हैं, बिजनेसमैन है, एंटरप्रेन्योरिस्ट है, तो जो भी है उसको कीजिए दिन भर का अपना काम, और फिर वापस शाम में आकर के अपने परिवार के साथ समय गुजार के खाना पीना खा के सो जाइए टाइम पर। और टाइम पे सोना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा अनुशासन इतना अधिक अनडिसिप्लिन रहता है कि हम अपने खुद के उस अनुशासन को तो तोड़ देते हैं और बाद में फिर दूसरों पर इल्ज़ाम लगाते हैं। जब तक हम जवान हैं तब तक ठीक है, लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है, जीवन में सफल होने के लिए भी और जीवन में कुछ हासिल करने के लिए भी, अच्छे स्वास्थ्य के लिए। देखिए स्वास्थ्य का कितना इम्पोर्टेंस है। जब आप बीमार हो जाते हैं और बहुत परेशान होते हैं तब आपको स्वास्थ्य का इम्पोर्टेंस पता चलता है, क्योंकि ये शरीर है, जिस शरीर में हमें हमेशा रहना है, इस शरीर के साथ ही रहना है और इस मन के साथ रहना है हमें, तो शरीर और मन का ख्याल हमें ही रखना है। हम कितना केयरफुली अपने शरीर का ख्याल रख सकते हैं, अपने मन का ख्याल रख सकते हैं, ये हमारी ड्यूटी है। अच्छा खाना पीना हर चीज़ का ध्यान रखना है, पढ़ना लिखना, बोलना बतियाना, किस प्रकार के शब्द बोलने हैं, किस प्रकार के शब्द नहीं बोलने हैं, क्योंकि शब्द हम भले ही माने न माने लेकिन शब्द बहुत मायने रखते हैं। एक ही शब्द को हम नकारात्मक भी बोल रहे हैं, एक ही शब्द को हम सकारात्मक भी बोल रहे हैं। कोई फेल हो गया तो हम उसकी इंसल्ट कर रहे हैं, किसी काम का नहीं है, और उसको हम ये भी बोल रहे हैं कि, या उसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि यार मेहनत तो बहुत की लेकिन सफलता नहीं मिली, आगे फिर मेहनत करेगा, अगली बार सफल होगा। और असफल होना क्या है? असफल होने से हम जिंदगी की जंग नहीं हार जाते हैं। असफल होना मतलब हम एक नई सीख ले रहे हैं, हम उससे सीखना है, हम वो सीखने का एक मौका है हमारे पास। ज़िंदगी ने हमें मौका दिया है कि हम सीखें, क्योंकि कोई भी इंसान एक बार में सफल नहीं होता है, वो कितना भी प्रतिभाशाली हो। तो असफल होना कोई शर्म की बात नहीं है। हम उसको गिल्टी के रूप में दिमाग में लेकर बैठ जाते हैं, जबकि उसके लिए किसी प्रकार की कोई गिल्टी करने की आवश्यकता नहीं है। हमें नॉट फील एनी गिल्टी, not feel any depressed, not feel any
inferiority complex. Just remove the complex and face the problems. That time we face the problems, then we transform ourselves in new person. So that time you think big different and uh, like that outsider, then you have many problems, you have much more challenges. So prepare ourselves how to face the challenges and how to remove the problems and how to win. Life is not simple, everyone knew. That time we understand the life and just understood ourselves how to manage the problems. One person said, our wisdom is that time reflect. Then we manage the failure also and we manage also success. Both are difficult. Those who manage the failure is good, but those who don't manage the success is not good. So failure give us many experience, then one day we succeed and we manage the success. जिंदगी में हार हमें इतने सारे अनुभव देती है कि जब हम विजय प्राप्त करते हैं, जब हम सफल होते हैं, तो हम किसी घमंड में चूर चूर नहीं होते हैं। हम उतने ही विनम्र बने रहें और हम उस सफलता को मैनेज करें, क्योंकि सफलता को मैनेज करना फेलियर को मैनेज करने से भी बड़ा चैलेंज हो जाता है। तो हम फेलियर को भी मैनेज करें। और ज़िंदगी तो इस प्रकार के मौके देती है हमें बार बार कि हम चीज़ों को समझें, जल्दबाजी न करें और उनके बारे में अपना ऑब्जर्वेशन बेहतर करें, तभी तो कुछ समझ में आएगा हमें। अगर हम सब कुछ एक ही दिन में कर लेंगे और हमें लगेगा कि बहुत जल्दी हमने सब कुछ कर लिया, क्योंकि ज़िंदगी जीना भी एक कला है, ये भी एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है। इस प्रोसेस से जब हम गुजरेंगे तो हमें एहसास होगा कि इस प्रोसेस का क्या इम्पोर्टेंस है, ये प्रोसेस हमें क्या सिखा रहा है और क्या सिखा सकता है। और जब प्रोसेस में जाएंगे हम तो फेलियर को भी समझ जाएंगे और सक्सेस को भी समझ सकते हैं। और मैंने कहा ना कि जब भी आपको लगे कि ऐसा हो रहा है तो पॉज ले लीजिए। पॉज लेना ज़रूरी है। बुक्स पढ़ना है, कहीं यात्रा, कहीं घूमने निकल गए 2-4 दिन के लिए, कुछ और काम कर लिया और कुछ प्रकृति के किनारे चले गए, क्योंकि हमारी कल्चर में जैसे पढ़ना लिखना तो शामिल ही नहीं है। और जब पढ़ना लिखना शामिल नहीं करेंगे हम तो फिर चीज़ों को समझना जानना हमारे लिए मुश्किल से मुश्किल होता जाएगा। इसलिए हम ज़रूरी है कि हम अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़ें, अच्छे अच्छे लोगों के साथ रहें, विद्वानों के संपर्क में रहें, उनसे सीखें, उनकी पुस्तकें पढ़ें। और आजकल तो इंटरनेट का ज़माना है, हम बहुत सारी चीज़ें घर बैठ के भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। इसलिए ये बहुत ज़रूरी और ये अच्छा हो जाता है हमारे लिए कि हम कितना चीज़ों को समझते हैं और हमारे समझने की प्रक्रिया, हमारे समझने का अंदाज़ क्या बोलता है, वो अंदाज़ ही हमें बताता है कि हम कितना अपने आप को उस रास्ते पर ले जा सकते हैं। बाकी हम अंदर ही अंदर घुट घुट के मरते रहेंगे, उससे कुछ होने वाला नहीं है। जो कुछ है उसको स्वीकार करना बहुत ज़रूरी है किसी के भी लिए। अगर हम सहजता से चीज़ों को स्वीकार करेंगे तो ज़िंदगी अपने आप सिंपल और सरल होती चली जाएगी। हम उसको जानबूझ करके कॉम्प्लिकेट बनाएंगे तो कॉम्प्लिकेट हो जाएगी, बात सीधी सी है। तो ये ज़रूरी हो जाता है कि हम उस कॉम्प्लिकेशन से अपने आप को बाहर निकालें और फालतू की चीज़ों में न उलझे, क्योंकि जब हमें कुछ हासिल करना है तो फिर हमें उस पर फोकस करना है ना। हम फालतू की चीज़ों में अपना वक्त बर्बाद करेंगे तो अपना लक्ष्य कहीं पीछे छूट जाएगा और फालतू की चीज़ें ही हमारी ज़िंदगी और हमारे रोज़मर्रा का साधन बन जाएगी। इसलिए मैं यही कहूँगा कि हंसना दवा है
लाफिंग इज़ मेडिसिन, सो प्लीज़ लाफिंग एवरी डे। फुल लाफिंग कीजिए, फुल अच्छे से खाना खाइए, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और फुल मेहनत कीजिए। फिर देखिए कैसे ज़िंदगी बदलती है। और नींद कम से कम निकालिए और वर्कआउट ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। मैं कोई उपदेश नहीं दे रहा हूँ और ना उपदेश देना चाहता हूँ, बस जस्ट कुछ पॉइंट आउट कर रहा हूँ। अगर आपको ठीक लगता है तो आप फॉलो कर सकते हैं, और नहीं लगता है तो जैसा आपको ठीक लगता है वो कर सकते हैं। मैं कोई बाबा बन कर के उपदेश देना नहीं चाहता हूँ, ना दे रहा हूँ, और ना मेरा ऐसा कोई इरादा भी है। बस कुछ कुछ बातें मेरे मन में थी, तो मैं सोच रहा था कि मैं आपके साथ शेयर करूं, और शायद कोई काम की बात आपके लिए निकल जाए और आप उस सूत्र को पकड़ करके आपकी ज़िंदगी में कुछ बुनियादी परिवर्तन घटित हो जाए, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आबाद रहिए, और हमारे चैनल पर आइए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मस्त रहिए। देखिए ज़िंदगी न मिलेगी दोबारा, इसलिए हर पल को जी लीजिए और भरपूर जीना ज़रूरी है, और जीना ही असल जीवन है, बाकी सब चीज़ें सेकेंडरी है। और उस हर काम को कीजिए जिस काम में आपको मज़ा आता है, और मज़ा बहुत ज़रूरी है, समझ गए। बाकी बस मस्त रहिए। मस्त रहने का मतलब ये नहीं है कि आप सब कुछ छोड़ छाड़ के सोए हुए, वो मस्त का मतलब वो नहीं है मेरा। मस्त का मतलब है कि काम करते रहिए और उसमें आनंद लीजिए, वो मस्ती ज़रूरी है। जिसे कहते हैं ना कि पैशन, जो हमारा पैशन है उसमें मज़ा आना चाहिए हमें। मेरा पैशन है गीत गाना, मेरा पैशन है राइटिंग करना, मेरा पैशन है बिजनेस करना, मेरा पैशन है कुछ नया नया सोचना, नया नया विचार लेके आना, तो उसमें मुझे मज़ा आना चाहिए। मैं सिर्फ सोया रहूं और घर वालों को बोल दूं पैसा देते रहो, मैं खर्च करता रहूं, मज़े करता रहूं, गांजा पीता रहूं, भांग पीता रहूं, अफीम खाता रहूं और मस्त रहूं, वो नहीं चलेगा। वो तो मुझे और भी डाउन ले जाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि अच्छी चीज़ों का जो पैशन है, उस पागलपन में अपने आप को होम कर दीजिए। फिर देखिए जो कुछ हासिल करना चाहते हैं ज़रूर मिलेगा। और कहा न कि नशे वशे, इस प्रकार के फालतू के नशे से दूर रहिए। तंबाकू वंबाकू तो हमारे यहाँ भी लोग, बहुत सारे लोग खाते हैं, सिंपल है वो। लेकिन आप इस प्रकार का एडिक्ट मत बनिए किसी भी चीज़ के साथ में। नशा की बात कर रहा हूँ, काम का नशा होना चाहिए, काम का नशा बहुत ज़रूरी है। इश्क मोहब्बत भी होनी चाहिए, वो भी ज़रूरी है। और जीवन में कुछ हासिल करना भी बहुत ज़रूरी है, तो हंसना भी बहुत ज़रूरी है। आप हंसते नहीं होंगे लग रहा है मेरे को, नहीं हंसते दिन में एक बार, हमेशा मुँह को चढ़ा के रखते, सीरियस रहते हमेशा। सीरियस क्यों रहते हमेशा? हंसते रहिए। हंसना दवा है, दवा, मेडिसिन्स। आप जितना हंसेंगे, जितना मस्त रहेंगे, जितना मुस्कुराएंगे, उतना आपके बॉडी में वाइब्रेशन होगा और मस्तिष्क सक्रिय होगा और ज़्यादा। और फिर देखिए आप कैसे आप हमेशा हंसमुख लगेंगे और आपको काम करने का मन होगा और ज़्यादा। आप क्रिएटिव होते जाएंगे अपने आप, समझ गए। इसलिए ये नॉर्मल चीज़ें हैं। जैसे कहते हैं ना कि अगर आप सुबह या तो घूमिए अर्ली मॉर्निंग में, नहीं तो फिर आप डॉक्टर के पास जाइए, वहाँ से दवाई खाइए। आपको दवाई खाना है कि सुबह की हवा खाना है, आपको तय करना है। वैसे ही ये जीवन है, ठीक है। फिर मिलते हैं, आबाद रहिए और वर्क करते रहिए। देखिए साधन और साध्य, साधन से ही साध्य हासिल होता है, इसलिए साधन का महत्वपूर्ण होना बहुत ज़रूरी है। और साधन हमारा कर्म है, वही हमें उस लक्ष्य तक ले जाएगा, उस मंजिल तक ले जाएगा, उस सुख तक ले जाएगा जो हम चाहते हैं। ठीक, हंसना मत भूलिएगा। आबाद रहिए।